नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में डिप्लोमा कर रहे और बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको सॉइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ये जो वीडियो है वीडियो नंबर 9 है और ये जो चैप्टर है सॉइल के अंदर फंडामेंटल डेफिनेशन एंड रिलेशनशिप उस पर आधारित है। और इस वीडियो में मैं आपको 2 न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा, बल्कि 3 न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा, 1, 2 और 3, हाँ, जो कि बीटेक की एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बहुत सारा पोर्शन जो है डिप्लोमा और बीटेक का सेम है सॉइल का, और इन वीडियोज़ में मैं वही पोर्शन ले रहा हूँ जो कि कॉमन टू ऑल डिप्लोमा और बीटेक दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है। डिप्लोमा और बीटेक दोनों के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है वो वीडियो में मैं ले रहा हूँ। पहले भी कुछ वीडियोस में ऐसे क्वेश्चन ले चुका हूँ, आज फिर ले रहा हूँ। डिप्लोमा के मैंने सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पहले करा दिए थे, बीटेक के अभी चल रहे हैं, ये सबके काम के हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये 2016 में आई हुई है बीटेक में। देखिए इसमें लिखा हुआ है वेट ऑफ कोर कटर इज इक्वल टू 950 ग्राम। एक्चुअली वाटर कंटेंट निकालते हैं ना, उसके लिए काम आता है कोर कटर मेथड। तो वेट ऑफ कोर कटर जो है 950 ग्राम है। वेट ऑफ कोर कटर प्लस सॉइल ये 2800 ग्राम है। यानी अगर आपको सॉइल का वज़न निकालना हो तो इस वेट में से ये वेट घटा देंगे। फिर वॉल्यूम ऑफ कोर कटर इज इक्वल टू 1000 सीसी, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी वाला होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। कोर कटर का वॉल्यूम से मतलब उस कोर कटर में जो सॉइल भरी हुई है उसका वॉल्यूम 1000 सीसी होगा। अब आपको ये कह रखा है कि जो वाटर कंटेंट है वो 10.70% है, और 10.70% का मतलब होता है 0.1070, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 2.67। आपको क्या क्या निकालना है इसमें देखिएगा, गामा डी, ई और एस आर, यानी कि बल्क डेंसिटी यानी कि स्थूल घनत्व, ड्राई डेंसिटी यानी कि शुष्क घनत्व, वॉइड रेशियो यानी कि रिक्तता अनुपात, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी कि संतृप्तता अंश। अब हम कैसे करें इस क्वेश्चन को, उसको देखिएगा। पहले निकालेंगे वेट ऑफ सैंपल, यानी कि जो सैंपल है सॉइल का उसका वज़न कितना है। तो हमने किया कि कोर कटर और सॉइल का जो वज़न था 2800, उसमें से कोर कटर का वेट घटा दिया 950, तो ये 1850 ग्राम आ गया। ये हो गया वेट ऑफ सॉइल, टोटल वेट ऑफ सॉइल। फिर आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल तो वही होगा जो कोर कटर का वॉल्यूम है इंटरनल, जो कि 1000 सीसी है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब टोटल वेट में टोटल वॉल्यूम का भाग लगाते हैं तो आती है बल्क डेंसिटी। तो W/V किया तो 1850 में 1000 का भाग लगाया तो 1.85 ग्राम पर सीसी आ गया। ये गामा यानी कि बल्क डेंसिटी। अब आप जानते हैं कि जो गामा डी होता है उसके लिए फॉर्मूला गामा/1 + W। W यानी कि वाटर कंटेंट आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 0.1070, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 1.85/1 + 0.1070 यानी कि 1.1070, तो ये 1.6712 ग्राम पर सीसी आ गया। अब गामा डी का फॉर्मूला होता है G/W/1 + C, तो इससे E मिल जाएगा G/W/G -1, वैल्यू पुट की और ये 0.59765 आ गया। और E = होता है WG/SR, तो इससे SR आ गया WG/E। WG और E की वैल्यू पुट की तो हमको SR मिल गया 0.47802। ये चारों आंसर हमने यहाँ बॉक्स में लिख दिए हैं। देखिए कोई सवाल पूरा करते हैं तो आंसर को बॉक्स में लिखना चाहिए। तो गामा कितना था 1.85 ग्राम पर सीसी, ये रहा। गामा डी 1.6712 ग्राम पर सीसी, ई 0.59765, ये रहा, अर्थात 59.765%। नॉर्मली ई को अपन पॉइंट में लेते हैं, और कभी कभी जो नॉर्मली जो ई आता है वो 1 से कम आता है, लेकिन कभी कभार कुछ केसेस में जब बहुत ही मोटी सॉइल हो, कोर्स ग्रेन जो होते हैं ना, उसमें कभी कभी वॉइड जब ज़्यादा होता है ना तो वॉइड रेशियो 1 को भी क्रॉस कर सकता है। कि वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर वॉल्यूम ऑफ वाइट जो है सॉलिड के वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाए तो वाइट रेशियो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी होता है वो, लेकिन फ़िलहाल इसमें 0.59765 हम कह सकते हैं कि 59.765% है। और ऐसा निकला था हमारा 0.47802। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 के पेपर में आया था बीटेक में। इसमें दिया कि जो सॉइल सैंपल है उसका जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है और उस सॉइल सैंपल की जो लेंथ है एल वो 30 सेंटीमीटर है। तो ये सॉइल सैंपल कैसा हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया ना, बेलनाकार आकृति हो गया, सिलिंड्रिकल शेप में हो गया। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आर होता है d/2, यानी कि पाई इंटू d/2 का स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब एल लेंथ। तो ये π/4 d स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ। तो ये हमने अब इसको निकालेंगे। अच्छा, वेट आपको दे रखा है सैंपल का, वेट ऑफ सैंपल दे रखा है W 4125 ग्राम, ये वेट आपको दे दिया है। अब आपको इसमें कुछ डाटा एक्स्ट्रा दिए हैं कि ये जो सैंपल था 4125 ग्राम का, इसमें से कुछ पोर्शन निकालना, कितना 12.7 ग्राम मॉइस्ट सॉइल, यानी कि नम मृदा, यानी कि कुछ गीली मृदा, यानी कि जिसमें कुछ पानी है, यानी जो सैंपल था ना उसमें से 12.7 ग्राम निकाला बार, और उसको ओवन में गर्म किया, भट्टी में गर्म किया ओवन के अंदर, और सारा पानी उसका जब सूख गया तो जो ड्राई सॉइल थी उसका वज़न लिया, वो 9.2 ग्राम निकला। लिखा ना आफ्टर ओवन ड्राइंग, ओवन में सुखाने के बाद में। अब 12.7 ग्राम वज़न था गीली मृदा का, यानी कि वेट सॉइल का, और ड्राई सॉइल का 9.2। तो ये जो उड़ा, जो कम हुआ, वो क्या हुआ, पानी का वज़न। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे तो पानी का भार आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। अब आपको पूछा क्या गया है टू फाइंड, एक तो W यानी कि वाटर कंटेंट, गामा बल्क डेंसिटी, गामा D ड्राई डेंसिटी, E वॉइड रेशियो, ऐसा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। कैसे निकालें भाई, तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम किसका, सॉइल सैंपल का। कैसे निकलेगा, मैंने बताया आपको, एरिया इंटू लेंथ, ये सिलेंडर है तो π/4 d स्क्वायर इंटू एल। तो D की वैल्यू पुट कर दी, L की कर दी, तो सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर आ गया कितना, 2357.14, 2357.14 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वेट आपको दे रखा है सॉइल का 4125 ग्राम। अब देखिएगा ये जो फॉर्मूला हमारे पास में W का, यानी कि वाटर कंटेंट का, वो है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया आपको। ये जो मॉइस्ट सॉइल थी ना उसमें से ड्राई सॉइल का वेट घटा दिया, 12.7 में से 9.2 घटा दिया, 12.7 माइनस 9.2 अपॉन 9.2, यानी कि ड्राई सॉइल का भार लगा दिया, वेट लगा, भाग लगा दिया WT का। तो ये 0.3804 आ गया, 0.3804। तो वाटर कंटेंट हमारे पास आ गया कितना, 0.3804। ये पहला आंसर आ गया, ये वाटर कंटेंट। इसके बाद देखिएगा बल्क डेंसिटी। तो आप जानते हैं कि बल्क डेंसिटी होती है टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो 4125 अपॉन 2357.14 जो हम निकाल चुके हैं, तो ये 1.75 ग्राम पर cc आ जाएगा। फिर गामा D आप जानते हैं कि गामा अपॉन 1 + W होता है, तो ये 1.75 अपॉन 1.3804, तो ये 1.2677 ग्राम पर cc हो गया। फिर आप जानते हैं कि गामा D = G गामा W अपॉन 1 + E होता है। इससे E क्या निकलेगा, G गामा W अपॉन गामा D -1। तो वैल्यू पुट की तो ये 1.09 आ गया। यहाँ देखिएगा, ये मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो 1.09 आया है, ये आपके E वर्ड रेशियो, मैंने कहा था नॉर्मली ये 1 से कम होता है, 0.7, 0.8, 0.2, 0.9 इस प्रकार से होता है। लेकिन कभी कभार कोर्स ग्रेन सॉइल में ऐसा पॉसिबल होता है। तो आप कभी ऐसा हो जाए तो चौंके नहीं कि 1 से ज़्यादा क्यों आ गया, आ सकता है। तो ये इसका आंसर रहेगा 1.09। नाउ E होता है WG अपॉन SR, तो SR हो गया WG अपॉन E। सारी वैल्यू पुट की तो 0.9248, यानी कि 92.48% इसकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन है। अब ये सारे जो आंसर निकले हमारे, उसको हमने एक बॉक्स में लिख दिया। तो ये लिखना ठीक होता है, सारे वही W 0.3804 और 38.04%, गामा 1.75 ग्राम पर cc, गामा D
1.2677 ग्राम पर सीसी, ई 1.09, SR 0.9248 या 92.48% जो हमारे ऊपर निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो और लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो की है वो 2014 के पेपर में आई हुई बीटेक के अंदर। अब ये क्वेश्चन लगभग जो पहले किया था ना पिछला, उसी तरह का है। सेम प्रॉब्लम विद फ्यू चेंजेस। अभी जो प्रॉब्लम की है ना वही है, ये वही उसका वजन है सॉइल का 4125, वही उसका सिलेंड्रिकल शेप है जिसका वॉल्यूम हमने निकाला। ये देखिए ये क्वेश्चन ही है सेम, ये वाला ही है, ये वाला जिसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ सैंपल है 30 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली ये इसमें दे रखा था, तो हमने वो इसका वॉल्यूम रह जाएगा 2357.14 सेंटीमीटर। कुछ डाटा इसमें अलग थे, जैसे इसमें 14.7 और 11.2 है, जहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आप बोला रहे थे ना 12.7 और 9.2, वेट सॉइल और ड्राई सॉइल 12.7 और 9.2 ग्राम, उसकी जगह पर यहाँ पे दे दिया 14.7 ग्राम और 11.2 ग्राम। और जी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें 2.68 है और यहाँ जो जी था इसके अंदर वो 2.65 था। स्लाइटली चेंजेस है, वरना सारा क्वेश्चन वही है। तो वही इसमें पूछा गया, एक चीज़ में एक्स्ट्रा पूछेगी जो मैं निकाल दिया। ये 4 चीज़ तो वही जो उसमें भी थी, उसमें दरअसल 5 चीज़ें थी। उसमें आपसे डब्ल्यू, गामा डी, ई और एसआर पूछा गया था। इसके अंदर डब्ल्यू, गामा डी, डब्ल्यू और एसआर पूछा, इसमें नहीं पूछा गया। लेकिन इसमें एक बात पूछी गई है कि भाई व्हाट इज़ डब्ल्यू सैचुरेटेड, यानी कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज ना करें तो वाटर कंटेंट को कहाँ तक लिया जा सकता है, कितना तक ले सकते हैं। यानी कि नेचुरली ये जो वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो सॉइल सैचुरेट होगी विदाउट चेंजिंग ओवरऑल वर्क। अच्छा, जो हम बात करते हैं ना कि सॉइल का वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है, इसका मतलब ये हो गया कि वॉइड में हवा की जगह पानी भरना है, हवा को निकालना है और पानी को भरना है बस, ताकि टोटल वॉल्यूम वही रहे। अब देखिएगा, अच्छा टोटल वॉल्यूम भी वही रहेगा, ड्राई डेंसिटी वही रहेगी। ड्राई डेंसिटी होती है जो गामा डी जो होता है ना WD/V, जो V नहीं बदलेगा और जो सॉलिड का वेट तो बदलता नहीं है, तो ड्राई डेंसिटी भी चेंज नहीं होती है। तो उस केस में देखिएगा ये क्वेश्चन वही है सारा जो हम पहले भी कर चुके हैं, तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, इसके आंसर मैंने लिख दिए हैं आपकी सहूलियत के लिए। मैं इसको बोल के सुना देता हूँ, आप वीडियो जो देख रहे हैं इसको नोट कर लें और वापस निकालें, आंसर ये आने चाहिए। तो बल्क डेंसिटी गामा आनी चाहिए 1.75 ग्राम पर सीसी, गामा डी आना चाहिए 1.333 ग्राम पर सीसी, वाटर कंटेंट डब्ल्यू आना चाहिए 0.3125 और 31.25%, एसआर आना चाहिए 0.8292 और 82.92%, डब्ल्यू सैचुरेटेड आना चाहिए यानी कि संतृप्त जलांश, यानी संतृप्त मृदा का जलांश आना चाहिए 0.3768 और 37.68%। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना फ़ायदा है। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल्स में हैं डिप्लोमा बीटेक करने वाले बच्चे, उन सबको आप कीजिएगा, उनको बहुत लाभ होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ताकि आपको मेरे वीडियोज़ बराबर मिलते रहें। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।